कारोबार तबाह किए, टॉर्चर किया, पार्टी छोड़ने के लिए टॉर्चर किया, फिर हमारा मैंडेट चोरी किया, उसके बाद फिर हमारे ऊपर लगातार फसाइयत की, आखिर में हमें गोलियां मार के शहीद किया, हमारे लोगों को गोलियां मारी इन्होंने। तो जाहिर बात है कि जब इस हद तक रियासत आपके खिलाफ हो जाए कि वो कत्लेआम शुरू कर दे आपका, तो अब ये कोई टेररिस्ट तो है नहीं, पॉलिटिकल वर्कर है हम लोग। या तो ये हो कि फिर हमें इजाजत हो कि हम भी हथियार उठा ले, फिर तो ठीक है। जब हमने हथियार नहीं उठाने तो हथियारों के सामने आकर अगर अगले हमारे पे खुली सरेआम गोलियां मारेंगे तो हम तो अपने बच्चों को पेश नहीं कर सकते ना सीने उनके कि जी आप मार दें उनको शहीद कर दें। तो मैं समझता हूं कि जो आप ये बात कर रहे हैं, इन्होंने इतनी फसाइयत की और उस फसाइयत से इन्होंने हमारी पार्टी को जो इन्होंने इस तरीके से डील किया है, ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया में आज तक सियासी किसी भी तारीख के अंदर किसी भी सियासी पार्टी से ऐसा नहीं किया गया। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी पहले आप रिहाई के लिए इतनी बड़ी कैंपेन चला रहे थे, धरने कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, और अब रिहाई के बजाय मुलाकात 4 महीने में नहीं हुई, जो आपका सवाल है, और अब जो है आपका इलाज के भी मसला बना हुआ है और धरना दिया हुआ है। तो मैं तो इस बात को मानता हूं कि बशमूल मेरे, पहले मैं अपना कहता हूं, मैं तनकीद नहीं करता, कि बशमूल मेरे बायसियत इस वक्त मैं एक वर्कर हूं अदना, मैं बशमूल में हम सबका ये कसूर है कि आज हम इस जगह तक क्यों पहुंचे हैं। और मैं हमेशा एक बात करता हूं कि दुनिया में एक असूल है हर चीज का कि ताकतवर हमेशा कमजोर के ऊपर अपनी हरदर्मी करता है, और जब तक आप कमजोर होंगे तो आप ताकतवर की हरदर्मी मजीद बढ़ेगी आपके ऊपर। उसका तरीका एक ही है कि आप मजबूत हो और आप ताकत में आए, और फिर ताकतवर के सामने जब खड़े होंगे आप उसके सामने ताकतवर बनकर, तो फिर वो आपकी बात पे भी आएगा और हरदर्मी भी नहीं कर सकेगा। उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि हम सबका एक कसूर है। मैं बार बार ही कहता हूं कि हमें दोबारा मोमेंटम बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि इनको कोई हमारे से थ्रेट हो, कोई खतरा हो और कोई खौफ हो। ये खौफ खत्म हुआ है ना कि आज ये हालत बनी है कि अपने लीडर का एक वो जायज हक के इलाज, उसके लिए भी हमें आज धरने देने पड़ रहे हैं, और उसके ऊपर भी हमारी बात नहीं मानी जा रही। हमारी डिमांड क्या है कि इमरान खान से फैमिली मेंबर को, उनके जाती मॉलेज को मिलवा दे और उनसे हमें वो बता दे कि उसकी क्या पोजीशन है सेहत की। वही है ना कि बता देगा तो क्लियर हो जाएगा। मुतालबा भी पूरा नहीं हो रहा। आपके ख्याल में वो मोमेंटम कहाँ टूटा? ये जो आपने फरमाया ना कि एक मोमेंटम बनाया था हमने, वो मोमेंटम तोड़ा गया, तो गलती कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर अंदाजे की गलती थी? कहाँ पर आप समझते हैं कि मिसकैलकुलेट किया था आप लोगों ने? देखिए बात यह है ना, ये तो देखिए आपने खुद ही सर तजिया करना है ना, और लोगों ने करना है कि आखिर क्या वजह बनी है, किन वजूहात की बिना पर एक वो रियासत जो हमें ऑफर दे रही थी हरदर्मी के बजाय इमरान खान के साथ मुलाकातें भी हो रही थी। इमरान खान जो है उसको अपना टीवी मिला हुआ था, अखबार ही मिला हुआ था, इमरान खान ने केसेस भी सही अदालतों में चल रहे थे, ठीक है नाजायज केस हैं, लेकिन जमानतें भी हो रही थी। तो अगर उसमें हमारे बीच में कोई गैप आया है, कोई वजूहात बनी है, तो उन वजूहात के ऊपर हमने गौर करना है और अपनी गलतियों से सीखना है, और उसके बाद उनसे सीख कर आगे एक ऐसा लायबल बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है कि जो उससे बेहतर हो। उसके लिए इमरान खान साहब ने जी लोग नोटिफाई खुद किए हैं, जिनमें उन्होंने इख्तियार दिया है अलामा नासिर साहब को, जई साहब को, और साथ में स्पीकर उनका इख्तियार दिया सुहेल अफरीदी साहब हमारे सीएम साहब को।